इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत पर बात कर रहे हैं। इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत में भाग 1 जो था, जिसका वीडियो पूर्व में जारी हो गया है, उसमें हमने पढ़ा था धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम जिस पर बात करेंगे उसमें धर्मेत्तर साहित्य और वंशावलियों पर बात होगी। इसमें भी अभी जो शुरुआत में कर रहा हूं वो धर्मेत्तर साहित्य की कर रहा हूं। इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखित साहित्य जो लिखा गया वो आता है। कहने का मतलब है धर्म के अतिरिक्त जो अन्य विषय पर, अन्य विषय कई सारे हो सकते हैं, उन विषयों पर जो बात हुई है वो इस धर्मेत्तर साहित्य के अंदर हुई है। इसमें कौन कौन से या किस टाइप के ग्रंथ आते हैं, तो इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, नाटक आते हैं, कथाकोश, काव्य आदि ग्रंथ इसके अंदर आते हैं। फिर अगर बात करें कि ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ किस तरह के, तो ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जो किसी काल विशेष की जानकारी देने वाले ग्रंथ हैं। काल विशेष की जानकारी में अगर उदाहरण दे दें अपन, तो मौर्य वंश की जानकारी देने के लिए चाणक्य का लिखित अर्थशास्त्र हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर राजतरंगिणी बहुत बढ़िया ग्रंथ है। फिर अगर विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ की बात करें, विशुद्ध साहित्यिक यानी जो प्योरली साहित्य के बारे में बात करती है, तो ऐसा ग्रंथ जो प्योरली साहित्य के लिए समर्पित हो, ऐसे ग्रंथ विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ में आते हैं। नाटक जिसको मंचित किया जाता है उसमें हम समझते हैं वो नाटक। और काव्य की बात करें, ये भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। अब अगर बात करें विदेशी विवरण, तो विदेशी विवरण में क्या होगा, विदेशी विवरण में विदेशी यात्री जो भारत के अंदर आए, उन्होंने अपनी कलम से, अपनी लेखनी से जिसके बारे में बातचीत की, उन्होंने जो आंखों देखा हालचाल बताया, वो सब का सब विवरण जो है विदेशी विवरण में। अब इस विदेशी विवरण में कौन कौन से विवरण जो है जो मुख्यतः हमारे कोर्स के अंदर आते हैं, वो यूनानी है, तिब्बती है, इसके अलावा चीनी है, ठीक है। वंशावलियों की बात कर रहे हैं। वंशावलियां क्या है? वंशावलियां वो है, जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत में ये शुरुआत से ही एक सिस्टम रहा है, एक प्रचलन रहा है, जिसमें परंपरागत रूप से प्रत्येक परिवार अपना रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड रखता है मतलब अपना किस तरीके का, जैसे उनका रहना सहना था, रहना करना किस तरीके का था, काम धंधे किस तरीके के थे, समाज में प्रतिष्ठा कैसी थी, उस सब का एक लेखा जोखा होता था। वो लेखा जोखा करवाने की परंपरा रही है भारतीय समाज के अंदर। ये परंपरा शुरुआत कहां से हुई? इस परंपरा की शुरुआत रही होगी ऋषि मुनियों के द्वारा। ऋषि मुनियों का उद्देश्य रहा होगा समाज को सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए इस वंशावली लेखन की परंपरा की शुरुआत की गई थी। शुरुआत ऋषियों के द्वारा हुई और उसके बाद में ये परंपरागत रूप से भारतीय परिवारों के अंदर निरंतर बना रहा। अब अगर बात करें वंशावली लेखन की, तो वंशावली लेखन के अंदर ये बड़वा जाति है, जो ये कुछ जातियों के बता रहा हूँ, जातियों के बारे में बता रहा हूँ जो वंशावली लेखन से संबंधित है। भारत में स्पेशली बड़वा है, जागा है, राव, भाट, बारोट, ये जातियां जो है वंशावली लेखन से संबंधित काम करती है। इसके अलावा अगर हम तीर्थों पर जाते हैं तो तीर्थ पुरोहित जिन्हें हम पंडे भी बोलते हैं, वो भी वंशावली लेखन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल पुष्कर राजस्थान में, या अगर उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार जाते हैं तो वहां पर, और इसके अलावा गया जी जाते हैं बिहार के अंदर, वहां पर तीर्थ पुरोहित या पंडे होते हैं, वो क्या करते हैं? वंशावली लेखन करते हैं। तो इस वंशावली लेखन में क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का ब्यौरा होता है। अब ब्यौरा कैसा होता है वंशावली लेखन में? प्रत्येक व्यक्ति का ब्यौरा कहां से, संक्षेप में ब्यौरा होगा, और वो सृष्टि की शुरुआत से होगा। सृष्टि की शुरुआत से लेके हमारे पूर्वजों और पूर्वजों के आगे हमारे वंशजों तक की एंट्री होती रहती है, ठीक है। तो ये सब जो सिस्टम है ये वंशावलियों के अंदर आता है। वंशावलियां बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगर बात करें वंशावली का महत्व इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 1872 के द्वारा न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार योग्य है। वंशावलियों को न्यायिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा। इसी वजह से वंशावलियों का महत्व जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा वंशावलियों से क्या पता चलता है? कुल, वंश, गोत्र, समाज में स्थिति, पूर्वजों की सामाजिक धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसके अलावा कौन कौन से घटनाक्रम घटित हुए, इन सब बातों का वंशावलियों के द्वारा पता चलता है। अच्छा, जो वंशावली लेखक होते थे वो घर घर जाके क्या करते थे? वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से चित्रण करते थे। बाकायदा उनको घर में ही रहने के लिए स्थान दिया जाता था, और वो जो देखते थे, जो बातचीत करते थे, उसके आधार पर हमारे द्वारा बताया गया वर्णन उनके द्वारा लिखा जाता था। तो इसीलिए इसका महत्व जो है वो बिल्कुल यथोचित है, बिल्कुल वास्तविक है।